जो नंबर 8 है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 में फरमाता है कि वह अल्लाह सब बड़ा इल्म वाला और बड़ा इज्जत वाला है। नोट कीजिए कि आज इस शिर्क में भी आज इंसानों की अक्सरियत गिरफ्त है। कैसे? आज इंसानों में अक्सर जिस इल्म को अल्लाह इंसानों को अता करता है उस इल्म के बारे में ऐसे अकीदा रखता है इंसान, ऐसे उस पर इतराता है, ऐसे उस पर तकब्बुर करता है जैसे कि उसने खुद को उस इल्म को अता किया हो। उस इल्म पे जबकि अल्लाह ने उसे अता किया है, उस इल्म पे ऐसा तकब्बुर करता है कि जैसा कि सबसे बड़ा आलिम हो, जबकि सबसे बड़ा आलिम अल्लाह है। उस इल्म पे उसकी ऐसा तकब्बुर होता है, ऐसा तकब्बुर होता है जैसे कि उस इल्म का खालिक खुद हो, जबकि तकब्बुर की मुकम्मल जात अल्लाह की है। तो इंसान और अपनी ज़िंदगी की मामलात, अपनी ज़िंदगी की तमाम मामलातों का फैसला अपने इल्म के बुनियाद पे करता है इंसान, अपनी मेंटालिटी के बुनियाद पे करता है, अपनी बेनिफिट अपनी लॉस के बुनियाद पे करता है इंसान, अपनी बिजनेस के बुनियाद पे करता है इंसान, अपनी पॉलिटिकल रीज़न, अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बुनियाद पे करता है इंसान। तो ये इंसानों को चाहिए कि इंसान अल्लाह के इल्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मामलात को सल्व करे। तो ये भी एक शिर्क की शकल आम है और हमारे सोसाइटी में आम हो चुकी है, जिससे हमें तौबा करना चाहिए। अब जो पॉइंट नंबर हमारा 9 है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इखलास की आयत नंबर 1 में फरमाता है, कहो कि वह अल्लाह एक है। अब नोट कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये एक सिफत है कि वह अल्लाह एक है। अल्लाह एक से 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 33 करोड़ नहीं है। अल्लाह खालिस एक है अपनी जात में, अपनी सिफात में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 22 में फरमाता है कि उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, आसमां को छत बनाया, उसने तुम्हारे लिए बारिश को उतारा, उससे तुम्हारे लिए फल, साग सब्जी, फल को पैदा किया। खबरदार ये जानने के बावजूद, और उससे तुम्हें रिज़्क अता किया, उससे तुम्हें रिज़्क अता किया, खबरदार ये जानने के बावजूद अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना। अब नोट कीजिए कि ये जो सिफतें जो मैंने चंद इस आयत में जिक्र किया, इस तरीके की लाखों करोड़ों अल्लाह की सिफतें मौजूद हैं कि जो सिर्फ खालिस अल्लाह की जात कर सकता है। मैं आपसे चंद सवालात पूछता हूँ कि इंसानों को अल्लाह के सिवा, ना कि सिर्फ इंसानों को, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में फरमाता है कि कौन है जो गुठली पे जो छिलका होता है कोई उस पर कुदरत नहीं रखता, उसे कोई नहीं बना सकता। ये एक गुठली को, एक मक्खी को, एक मच्छर को भी क्या अल्लाह के सिवा कोई बना सकता है? क्या इंसानों को अल्लाह के सिवा कोई बना सकता है? क्या इंसानों को कोई अल्लाह के सिवा पैदा कर सकता है? क्या इंसानों को कोई अल्लाह के सिवा माँ के पेट में 9 माह रख सकता है? क्या इंसानों को रिज़्क कोई और दे सकता है? क्या बारिश कोई और बरसा सकता है? क्या कोई फल और उगा सकता है? क्या कोई सब्जी साग और उगा सकता है? क्या कोई सितारों को जिस तरीके से बग़ैर पिलर अड़ी हुई है आसमां में, क्या कोई और अड़ सकता है? जिस तरीके से बग़ैर पिलर सूरज अड़ा हुआ है, क्या कोई और अड़ सकता है? क्या बग़ैर पिलर जिस तरीके से चांद अड़ी हुई है, क्या कोई और कर सकता है? ये जिस तरीके से ज़मीन को अल्लाह ने फ़र्श बनाया, क्या कोई बना सकता है? आसमां को जिस तरीके से अल्लाह ने छत बनाया, क्या कोई बना सकता है? जो बग़ैर खंबे के है। जिस तरीके से इंसानों को अल्लाह ज़िंदगी देता है, उसको रिज़्क दे रहा है, फिर उसको मौत, खूबसूरत हवा, क्या कोई अल्लाह के सिवा और है जो कर सकता है? नहीं। तो खालिस इन ये तमाम सिफतें जो हैं खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। तो इसकी बू भी अगर किसी के लिए आ गई तो इंसान उसने शिर्क कर दिया। तो ये अल्लाह खालिस एक है अपनी तमाम की तमाम सिफतों में भी और अपनी जात में भी। ये अकीदा तौहीद है, इसके मुखालिफ शिर्क है। पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इखलास की आयत नंबर 2 में फरमाता है कि वह अल्लाह बेनियाज है, मतलब उस अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है और सबको उस अल्लाह की ज़रूरत है। अब नोट कीजिए कि कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो किसी इंसान को
जरा सी दौलत आ जाने के बाद, जरा सी रुतबा जिसको अल्लाह ही ने अता किया है, उसी के आ जाने के बाद इंसान ऐसे अकीदा रखता है जैसे कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसे अकीदा रखता है कि अल्लाह की उसे ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे अकीदा रखता है जो अल्लाह के निज़ाम के बग़ैर अल्लाह की अता की हुई चीज़ें जो है वो ख़ुद को ख़ुद ने अता किया है। अल्लाह की जो अता की हुई आगे उसको अल्लाह की अता की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह की हवा की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह की ज़मीन की, अल्लाह की आसमां की, अल्लाह की दुनिया की उसको ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ही इंसान अकीदा रखता है। या किसी के लिए भी अगर ये अकीदा रखता है कि मुझे किसी शय की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये भी अकीदा एक शिर्क की शक्ल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सिर्फ बेनियाज है और वही वह अल्लाह है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। बाकी हर शय को अल्लाह की ज़रूरत है और किसी भी मखलूक को, कोई भी कायनात में मखलूक नहीं हो सकता है जिस मखलूक को अल्लाह की ज़रूरत ना हो। तो याद रहे कि ये भी एक शिर्क की शक्ल है। अब जो 11वां पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। सूरह इखलास की आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि उस अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। अब नोट कीजिए कि अगर किसी इंसान को अगर दिल में ये गुमान भी पैदा हुआ, ये ख़याल भी पैदा हुआ, ये बू भी अकाइद में आ गई कि इंसानों में, जिन्नों में, फ़रिश्तों में, किसी मखलूक़ात में भी कोई ऐसा है जो अल्लाह के मुकाबिल है, तो उसने शिर्क कर दिया। या अल्लाह को किसी मखलूक़ात के बराबर ला के खड़ा करने की कोशिश इंसान को शिर्क करवा देगी। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जैसा, उसके बराबर कोई नहीं है। तमाम के तमाम उसके खल्क हैं, कोई उस खालिक के बराबर नहीं है। तो इसका गुमान भी अगर इंसान को हो जाए कि अल्लाह के बराबर कोई शय है, तो उसने शिर्क